हेलो एवरीवन। आपने भी अपना आईटीआर फाइल किया है और अपने रिफंड को क्लेम किया है। अब आप वेट कर रहे हैं रिफंड के अकाउंट में क्रेडिट होने का। आईटीआर को फाइल किए हुए, ई वेरीफाई किए हुए काफ़ी समय हो गया, परंतु रिफंड अभी तक आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। उसका इंटीमेशन ऑर्डर अभी तक नहीं आया है। तो क्या कारण हो सकता है रिफंड में देरी का? किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं अपने रिफंड के स्टेटस को, और उस कारण को जल्दी से सॉल्व करने के लिए या रिफंड को जल्दी से अपने अकाउंट में क्रेडिट कराने के लिए आप क्या उपाय कर सकते हैं? ये सब कुछ आपको इस वीडियो में हम आज बताने वाले हैं। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूजफुल, हेल्पफुल होने वाला है। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों की समस्या का समाधान हो सके। एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपको बता दें, आपकी समस्याओं का समाधान इस चैनल पर आपको मिलेगा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल MK4 सॉल्यूशंस को। आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। तो 2 अगस्त 2025 तक के डेटा के अनुसार ये एक स्टैटिक हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक स्टैटिक रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है। भारत में लगभग 50 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनका पैन कार्ड बना हुआ है, लेकिन इनकम टैक्स के पोर्टल पर 13,20,50,276 लोगों ने ही अपने पैन कार्ड को रजिस्टर्ड किया हुआ है। इसी के साथ 2 अगस्त 2025 की तारीख तक अब तक 2,41,73,380 लोगों ने अपना आईटीआर फाइल किया है, जिनमें से 2,33,93,641 लोगों ने अपने आईटीआर को ई वेरीफाई कर दिया है। यदि इस फिगर में से हम इस फिगर को माइनस करें तो 7,79,739 लोग 2 अगस्त 2025 तक ऐसे हैं जिन्होंने अपने आईटीआर को फाइल तो किया लेकिन ई वेरीफाई नहीं किया। तो सबसे पहले ऐसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने आईटीआर को ई वेरीफाई करें ताकि उनके आईटीआर जल्दी से प्रोसेस हो सके और उनका रिफंड भी आ सके। इसी के साथ अब देखते हैं कि कितने आईटीआर अब तक प्रोसेस्ड हो चुके हैं। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है 2 अगस्त 2025 तक का डेटा यहाँ पर दिया गया है। इसके अनुसार 1,13,66,233 लोगों के आईटीआर प्रोसेस्ड हो चुके थे, अर्थात कंप्लीट हो चुके थे, जबकि जो ई वेरीफाइड आईटीआर थे वो 2,33,93,641 थे, अर्थात लगभग 50% से भी कम लोगों के आईटीआर प्रोसेस्ड हुए। 13 और 14 जुलाई के आसपास काफ़ी लोगों के आईटीआर प्रोसेस्ड हुए थे और बहुत अधिक संख्या में लोगों को रिफंड जारी किए गए थे, जिन लोगों के भी रिफंड वहाँ पर बन रहे थे, जिन लोगों ने भी रिफंड अपना क्लेम किया था। उसके बाद देखा गया है कि आईटीआर प्रोसेसिंग में एकाएक बहुत ही तेज़ गिरावट आई है। इसका कारण है कि 31 जुलाई के आसपास आईटीआर 2 और 3 को भी ओपन कर दिया गया। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की बैकएंड टीम आईटीआर 2 और 3 के लिए जो एक्सेल यूटिलिटी थी उसको पहले रेडी कर रही थी, उसके बाद में उसकी ऑनलाइन फाइलिंग को भी स्टार्ट कर दिया गया, जिसमें कि काफ़ी समय लग गया। अब आईटीआर 2 और 3 काफ़ी बड़े आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। आईटीआर 2 45 पेजेस के आसपास का आईटीआर होता है और इसी के साथ आईटीआर 3 लगभग 75 से 80 पेज का आईटीआर होता है, जो कि बड़े आईटीआर होते हैं जिनकी प्रोसेसिंग में काफ़ी समय लगता है। तो ये एक कारण हो सकता है कि आप सभी के जो आईटीआर हैं वो अब देरी से प्रोसेस्ड हो रहे हैं कंप्लीट। आइए अब जानते हैं कि क्या और अन्य कारण हो सकते हैं आपके आईटीआर लेट प्रोसेस्ड होने का या फिर आपके रिफंड में देरी होने का। अपने रिफंड स्टेटस को चेक करने के लिए हम सबसे पहले इनकम टैक्स के पोर्टल पर जाएंगे और पोर्टल पर जाने के बाद यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आप देखेंगे यहाँ एंटर यूज़र आईडी का ऑप्शन आएगा। एंटर योर यूज़र आईडी वाले ऑप्शन में आप यहाँ पर अपना पैन नंबर फिल करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू बटन पर आप प्रेस करेंगे। कंटिन्यू बटन पर प्रेस करने के बाद इस तरह का ऑप्शन यहाँ पर आएगा। इस चेक बॉक्स में आप यहाँ पर ब्लू टिक करेंगे और उसके बाद पासवर्ड वाले ऑप्शन में जो पासवर्ड आपने जनरेट किया है या बनाया हुआ है, आप उस पासवर्ड को यहाँ पर फीड करेंगे। पासवर्ड फीड करने के बाद आप कंटिन्यू बटन पर प्रेस करेंगे। प्रोसेस होने के बाद आप इस तरह से यहाँ पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद यदि आपको अपने आईटीआर के रिफंड का स्टेटस चेक करना है तो आपको बताते हैं कि किस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ आएगा व्यू आईटीआर स्टेटस। व्यू आईटीआर स्टेटस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप है ये 8 जून 2025 को फाइल किया गया था। उसके बाद वेरीफाई भी इसको 8 जून 2025 को ही कर दिया गया और प्रोसेसिंग में जो ये आईटीआर लिया गया वो 4 जुलाई 2025 को लिया गया। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार से 8 जून से 8 जुलाई के बाद आज 2 अगस्त हो गया है, तो काफ़ी लंबा समय हो गया है, लेकिन ये आईटीआर अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है। तो क्या कारण हो सकता है इस आईटीआर के रिफंड में देरी का, उन कारणों पर हम चर्चा करेंगे और उसके सॉल्यूशन के बारे में भी आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से आप अपने आईटीआर के रिफंड को जल्दी से पाने के लिए प्रयास कर सकते हैं, क्या कार्य आप कर सकते हैं इनकम टैक्स के पोर्टल पर, किस प्रकार से आप अपने आईटीआर के रिफंड का स्टेटस
चेक कर सकते हैं। उसके लिए आप यहाँ सर्विस वाले ऑप्शन में जाएंगे। सर्विस वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ नो योर रिफंड स्टेटस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप नो रिफंड वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका पैन नंबर यहाँ पर लिख करके आएगा। उसके बाद यहाँ पर असेसमेंट ईयर लिखा रहेगा। असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए हम अपने ITR का रिफंड स्टेटस यहाँ पर चेक कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ नीचे आकर के सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे इस तरह का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसमें लिखा हुआ है नो रिकॉर्ड्स फाउंड, प्लीज चेक योर ई फाइलिंग प्रोसेसिंग स्टेटस बाय नेविगेटिंग थ्रू ई फाइल, इनकम टैक्स रिटर्न्स, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स। तो आप देख सकते हैं कि 25-26 असेसमेंट ईयर के लिए इनका कोई रिफंड अभी तक यहाँ पर जारी नहीं किया गया है। दोस्तों आपको बता दें, इसी के साथ अपने ITR का स्टेटस हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये जो साइकिल है यहाँ पर ये बना रहेगा। जब ये चारों बॉक्स यहाँ पर, जिस प्रकार से ये 3 बॉक्स यहाँ पर ग्रीन टिक हो गए हैं, जब ये चारों बॉक्स यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगे तो आपका इंटीमेशन ऑर्डर जारी हो जाएगा और आपका रिफंड भी जारी कर दिया जाएगा, जिसका साइकिल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। और उसी के साथ उसकी रिपोर्ट भी यहाँ पर मेंशन कर दी जाती है कि आपका जो रिफंड है वो जारी कर दिया गया है। इसी के साथ अब हम यदि ई फाइल सेक्शन में जाएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाएंगे, व्यू फाइल रिटर्न्स वाले ऑप्शन में जाएंगे तो देखेंगे कि असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए जो हमने रिटर्न फाइलिंग की थी उसका कंप्लीट डेटा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। व्यू मोर वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि 8 जून 2025 को रिटर्न फाइलिंग की गई। उसके बाद 8 जून 2025 को ही इसका जो वेरिफिकेशन था ई वेरीफाइड उसको कर दिया गया और जो प्रोसेसिंग में था इसको 4 जुलाई के बाद या 4 जुलाई को इसको प्रोसेसिंग में ले लिया गया। इस प्रकार से हम डिटेल्स यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा जब ITR को कंप्लीट कर दिया जाता है, प्रोसेस्ड कर दिया जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक इंटीमेशन ऑर्डर यहाँ पर दिखाई देता है। जिस प्रकार से यहाँ आप देखेंगे कि असेसमेंट जो है 24-25 में इनका जो इंटीमेशन ऑर्डर था वो जारी कर दिया गया था 16 अगस्त 2024 को। इस इंटीमेशन ऑर्डर में आपके रिफंड की कंप्लीट डिटेल्स रहती हैं। यदि ग्रीन कलर में इंटीमेशन ऑर्डर होगा तो रिफंड होगा, यदि ब्लू कलर में इंटीमेशन ऑर्डर होगा तो ना तो कोई रिफंड होगा और ना ही कोई आपको टैक्स पे करना होगा। और इसी के साथ यदि रेड कलर में इंटीमेशन ऑर्डर आता है तो उसका मतलब होता है कि आप पर डिमांड जारी की गई है, अर्थात आपको टैक्स पे करना है। आइए अब जानते हैं कि रिफंड में देरी के क्या कारण हो सकते हैं। दोस्तों रिफंड में देरी के कारण हो सकते हैं आपके ITR फाइलिंग में कमी। ITR फाइलिंग में कई बार ऐसा होता है कि हमारे फॉर्म 16 में जो बैंक इंटरेस्ट की डिटेल्स होती हैं वो मेंशन नहीं होती हैं, तो बैंक इंटरेस्ट की डिटेल्स कई बार इनकम टैक्स के पोर्टल पर AIS रिपोर्ट में देरी से अपडेट की जाती हैं बैंक एम्प्लॉयज़ द्वारा। कई बार उनका जो इंटरेस्ट है वो देरी से अपडेट किया जाता है। उसके बाद जब ITR को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट या फिर AI क्रॉस चेक करता है तो वहाँ पर मिसमैच पाया जाता है। मिसमैच पाए जाने पर टैक्स पेयर का ITR कंप्लीटली प्रोसेस्ड नहीं हो पाता है और यह एक कारण होता है कि टैक्स पेयर का जो रिफंड है वो नहीं आ पाता है, चूँकि उनका ITR प्रोसेस्ड ही नहीं हो पाता है। तो इस प्रकार की अवस्था में आप अपने ITR फॉर्म को जो आपने फाइल किया है उसको आप ध्यानपूर्वक मैच कर लेंगे AIS यानी कि एनुअल इनकम स्टेटमेंट रिपोर्ट से, और इसी के साथ फॉर्म 26AS से भी आप अपने ITR को मैच कर लेंगे कि आपने कंप्लीट डेटा उसमें अपडेट किया है या नहीं किया है AIS से मिलान करके। और इसी के साथ TIS टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी से भी आपको उसको मिलाना होता है। ये मिलाने के बाद ही आप अपने ITR को फाइल करें, अर्थात TIS और AIS के कंप्लीट डेटा को मिलान करने के बाद और इसी के साथ 26AS से अपने डेटा को मिलान करने के बाद ही आप अपने ITR को फाइल करें। अर्थात आपको 4 चीज़ों से मिलान करके अपने ITR को सही तरीके से भरना है। आपके पास होना चाहिए फॉर्म 16 और फॉर्म 16 के साथ ही आपके पास होना चाहिए आपका फॉर्म 26AS और इसी के साथ TIS और AIS का डेटा भी आपके पास होना चाहिए। इन सभी के डेटा को मैच करके आप अपने ITR फॉर्म को कम्प्लीटली फाइल करें, क्योंकि एक भी एंट्री छूटने पर आपका ITR पूर्ण रूप से प्रोसेस्ड नहीं हो पाता है और उस अवस्था में आपका जो रिफ़ंड है वो नहीं आ पाता है, क्योंकि यदि आपका ITR ही प्रोसेस नहीं होगा तो आपका रिफ़ंड आपको नहीं मिल पाएगा। दूसरा कारण साथियों हो सकता है कि आपका इंटीमेशन ऑर्डर जारी हो गया है परंतु आपका जो बैंक अकाउंट है वो वैलिडेट नहीं है या फिर उसमें KYC कम्प्लीटली अपडेट नहीं की गई है। तो आप अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लेंगे। उसके लिए आप यहाँ डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाएंगे। डैशबोर्ड वाले ऑप्शन में जाने के बाद आप यहाँ
बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन पर जाएंगे और देखें बैंक अकाउंट में जाकर के, बैंक अकाउंट वाले ऑप्शन में जाकर के आप चेक कर सकते हैं कि जो आपका बैंक अकाउंट है वो पूर्ण रूप से वैलिडेटेड है या नहीं है और रिफंड के लिए एलिजिबल है या नहीं है। जैसे इनका एक अकाउंट यहाँ पर रिफ़ंड के लिए एलिजिबल है और दूसरा जो अकाउंट है वहाँ पर लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड रिफ़ंड। इसका कारण कुछ भी हो सकता है, मान लीजिए आपका नेम मिसमैच हो पासबुक में, या फिर आपकी KYC कम्प्लीटली अपडेट ना हो, या फिर आपके आधार और पैन का जो लिंकेज है वो यहाँ पर फेल्ड हुआ हो, या आपने पैन अपने बैंक में नहीं लगाया हुआ हो, तो उस कंडीशन में भी आपका रिफ़ंड आने में देरी हो सकती है। इंटीमेशन ऑर्डर जारी हो गया हो, रिफ़ंड भी जारी हो गया हो, लेकिन रिफ़ंड आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ हो। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपके पास इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से मेल आता है कि आपका रिफ़ंड फेल हुआ है और आप अपने रिफ़ंड जो फेल हुआ है उसके लिए रिफ़ंड री इशू रिक्वेस्ट सबमिट कर दें। तो दोस्तों दूसरा कारण ये भी हो सकता है आपके रिफ़ंड में देरी होने का। इसके लिए आप अपने अकाउंट को चेक कर लेंगे। आपके पास कम से कम एक वैलिडेटेड अकाउंट जरूर होना चाहिए जिसमें आपका रिफ़ंड आ सके और वो एलिजिबल फॉर रिफ़ंड हो। आइए अब जानते हैं कि कोई और इशू तो नहीं है, कोई पेंडिंग एक्शन में कोई वर्क तो ऐसा नहीं है जो पेंडिंग हो जिस कारण से हमारा जो रिफ़ंड है वो देरी से आ रहा हो, हमसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कोई जवाब मांगा हो, कोई नोटिफिकेशन उन्होंने हमको सेंड किया हो और हम उसको नहीं पढ़ पा रहे हैं, हमको जानकारी नहीं मिल पा रही है। तो उसके लिए आप करेंगे कि आप अपने इनकम टैक्स के पोर्टल पर लॉगिन करेंगे और यहाँ पेंडिंग एक्शन में जाएंगे, वर्क लिस्ट में आप चेक करेंगे, वर्क लिस्ट में चेक करेंगे कि आपके लिए कोई मैसेज तो नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर देयर इज़ नो आइटम इन वर्क लिस्ट फॉर एक्शन। हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए यहाँ पर ये बैक ईयर्स का कोई इंटीमेशन है, कोई नोटिफिकेशन है, यदि करंट ईयर के लिए भी आपके पास कोई नोटिफिकेशन होता है तो वो आपको यहाँ पर मेंशन होगा। तो आप यहाँ पर चेक कर लेंगे कि कोई पेंडिंग वर्क लिस्ट में तो कोई वर्क पेंडिंग नहीं है जिसकी वजह से हमारे जो ITR की प्रोसेसिंग है वो रोक दी गई है या हमसे कोई जवाब मांगा गया है। यदि कोई जवाब मांगा गया है तो हम उसका जवाब यहाँ पर सबमिट करेंगे। इसी के साथ आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रकार से हम अपने रिफ़ंड को जल्दी लेने के लिए प्रयास कर सकते हैं, इनकम टैक्स के पोर्टल पर ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ पर ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में जाएंगे और सबमिट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। सबमिट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस प्रकार के ऑप्शंस देखेंगे। तो आप यहाँ पर CPC ITR ई-फाइलिंग AO और CPC TDS वाले ऑप्शंस देखेंगे। आपको यहाँ पर CPC ITR वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। उसके बाद सेलेक्ट कैटेगरी में आप यहाँ पर प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे कि हमारा जो ITR है वो कम्प्लीटली प्रोसेस्ड नहीं हुआ है, जिसके बाद आपका इंटीमेशन ऑर्डर जारी किया जाएगा और रिफ़ंड जारी किया जाएगा। तो आप यहाँ पर प्रोसेसिंग सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सेलेक्ट सब कैटेगरी वाले ऑप्शन में जाएंगे और आप यहाँ पर अदर्स प्रोसेसिंग वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ कंटिन्यू वाले बटन पर प्रेस करेंगे। असेसमेंट ईयर को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 25-26 के लिए हम ग्रीवेंस रेज कर रहे हैं। उसके बाद आप यहाँ पर ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन में अपना ग्रीवेंस लिख देंगे। तो जो भी आपका ग्रीवेंस है आप उसको यहाँ पर टाइप कर देंगे, जो भी आपकी क्वेरी है। रेस्पेक्टेड सर मैडम, आई फाइल्ड माई ITR ऑन 4 जून 2025। मैंने 4 जून 2025 को अपना ITR फाइल किया था, बट माई ITR हैज़ नॉट बीन प्रोसेस्ड येट नाउ। लेकिन मेरा ITR अभी तक प्रोसेस नहीं किया गया है। प्लीज़ प्रोसेस्ड माई ITR एंड इशू द इंटीमेशन ऑर्डर एंड रिफंड। कृपया मेरा इंटीमेशन ऑर्डर और रिफंड जारी करने की कृपा करें। ध्यान रहे कि जो आपका ये ग्रीवेंस है ये कम से कम 100 अक्षरों का होना चाहिए। और उसके बाद यदि आप कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं, कोई अपने फॉर्म 16 की कॉपी या कोई चालान कॉपी या कोई भी अदर डॉक्यूमेंट या अपने ITR फाइलिंग की जो साइकिल है उसका फ़ोटो आप यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। और उसके बाद नीचे सबमिट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर जा करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। जैसे आप सबमिट ग्रीवेंस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि इस तरह का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जो आपका ग्रीवेंस है वो सक्सेसफुली सबमिट किया जा चुका है। आप व्यू ग्रीवेंस वाले ऑप्शन में जा करके अपने ग्रीवेंस का स्टेटस यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जो ग्रीवेंस हमने डाला था तो आप देखेंगे अभी क्यूड में है, अर्थात अभी प्रतीक्षा में है और ये CPC ITR को हमने अपना जो ग्रीवेंस है वो सबमिट किया है। आप उसकी कॉपी को यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था तरीका जानने का कि किस प्रकार से आप अपने रिफ़ंड के स्टेटस को चेक कर सकते हैं, क्या क्या कारण हो सकते हैं रिफ़ंड में देरी के, और किस प्रकार से आप रिफ़ंड में देरी के कारण का पता लगा सकते हैं। और इसी के साथ ही आप किस प्रकार से अपने रिफ़ंड को जल्दी से लेने के लिए इनकम टैक्स के पोर्टल पर ग्रीवेंस रेज कर सकते हैं। दोस्तों इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी हम आए दिन आप सभी के लिए लाते रहते हैं।
जो भी साथी नए हैं और इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं वे हमारे यूट्यूब चैनल MK4 सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम का होने वाला है। वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनकी समस्या का समाधान हो सके। दोस्तों, इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी के साथ मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। नमस्कार।